हेलो स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट 5 होम साइंस रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज के जो टॉप 5 टॉपिक में से नंबर 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पेपर 1, पेपर 2 होम साइंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड जॉब नोटिफिकेशंस के अपडेट आपको मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे फैमिली लाइफ साइकिल स्टेजेस। फैमिली लाइफ साइकिल स्टेजेस को पढ़ने से पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है यानी इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है उसको डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्या टर्म है? फर्स्ट है सिबलिंग रिलेशनशिप्स। जब परिवार में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो भाई बहनों के बीच के रिश्ते परिवार की व्यवस्था में एक नई गतिशीलता पैदा करते हैं। भाई बहन एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं और एक अनोखा रिश्ता बनाते हैं जो समान उम्र के साथियों या वयस्कों के बीच भी नहीं हो पाया जाता है। यानी यहाँ पे दोनों बच्चे को हम देख सकते हैं। ये वाला जो है वो बड़ा बेटा है और ये जो दो मैंने लिखा है ये छोटा बेटा है। अभी इन दोनों में जितनी अच्छी रिलेशनशिप होगी, जितनी अच्छी गहराइयाँ होंगी वो दूसरे कोई फ्रेंड के साथ इसका नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हमारे बहन भाई के साथ रहते हैं। तो इनसे हम जितना अपना जो पर्सनल है, जो भी है जो शेयर कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों को उतना ट्रस्ट करके नहीं शेयर कर सकते हैं। तो ये जो सिबलिंग रिलेशनशिप्स है ये फैमिली लाइफ साइकिल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट है एम्प्टी नेस्ट। कई बार इस इम्पोर्टेंट टर्म से क्वेश्चन आ चुके हैं। एम्प्टी नेस्ट क्या है? एम्प्टी नेस्ट और पोस्ट पेरेंटल पीरियड refers to the time period when children are grown up and have left home। यानी ये उस पर्टिकुलर टाइम को दर्शाता है जब क्या होता है। आप ये समझ लीजिए कि आफ्टर 12 जब स्टूडेंट्स बाहर कोई भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जाता है घर को छोड़कर, तब क्या होता है, जो पिता माता होते हैं वो तो अकेले रह जाते हैं। तो उस टाइम को क्या कहा जाता है? एम्प्टीनेस। ये जो एम्प्टीनेस है ये हम आफ्टर मैरिज भी देख सकते हैं। जब हमारे जो पिता माता को छोड़कर हम दूसरे किसी शहर अपने काम के लिए अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जाके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं तो यहाँ पे पिता माता जो होते हैं वो अकेले रह जाते हैं। वो भी एक जो टाइम है उससे भी हम एम्प्टीनेस कह सकते हैं। Emptiness syndrome emerged, which refers to great emotional distress experienced by parents, typically mothers, after children have left home। हमें पता है कि माता पिताओं में से ना माताओं को एक अलग ही जो है एक इमोशनल डिस्ट्रेस होता है इस टाइम पे, क्योंकि माँ के साथ हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो बॉन्डिंग है वो शायद पिता के साथ भी नहीं होता है। तो माताओं में ये जो है एम्प्टीनेस सिंड्रोम ये ज्यादा देखा जाता है। क्या कहा गया है कि खाली घोंसला सिंड्रोम उभरा जो बच्चों के घर छोड़ने के बाद माता पिता विशेष रूप से माताओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले भारी भावनात्मक संकट को प्रदर्शित करता है। बूमेरंग किड्स। बूमेरंग किड्स क्या है? इन अर्ली एडल्टहुड हु आर नॉट लिविंग द होम, यानी हम एम्प्टीनेस में देख रहे हैं कि जो लोग घर को छोड़ के दूसरी जगह पर जा रहा है। बूमेरंग किड्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे अपने पिता माता का घर नहीं छोड़ते उनमें बूमेरंग बच्चे भी होते हैं। ये शब्द उन युवा वयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है जो घर से बाहर स्वतंत्र रूप से रहने के बाद वापस लौट आते हैं। यानी पूरा जो फ्रीडम है वो घर से उनको मिलता है। वो लोग बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर घर लौट के आते हैं एंड उसके बाद जो भी काम है वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बुमेरांग किड्स, यानी जाकर लौट आना। लिंक्ड लाइव्स।
जीवन पथ परिप्रेक्ष्य संदर्भ जीवन के विचारों को प्रस्तावित करता है। ये ग्रीनफील्ड एवं मार्क्स ने 2006 में ये जो है ये बोला था, जो ये धारणा है कि महत्वपूर्ण रिश्तों में रहने वाले लोग जैसे कि बच्चे और माता पिता एक दूसरे के विकासात्मक पथों के जो परस्पर प्रभावित करते हैं, यानी नॉट ओनली चिल्ड्रन चिल्ड्रन के साथ साथ पेरेंट्स का भी जो डेवलपमेंट होता है वो एक इंटरचेंजेबल होता है, यानी माता पिता का जो डेवलपमेंट है वो चाइल्ड को भी अफेक्ट कर सकता है, चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो माता पिता को भी अफेक्ट कर सकता है। नाउ हम लोग मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज फैमिली लाइफ साइकिल। The family life cycle is a stage theory of family development which suggests that every family moves through a set of stages. हर एक परिवार जो है एक सेट ऑफ स्टेज के द्वारा जाता है, ठीक है। In one of the first family life cycle theories, Paul Glick, 1955, suggested most people will grow up, establish families, rear and launch their children, experience an empty nest. यानी ग्लिक ने क्या कहा था, पॉल ग्लिक ने 1955 में क्या कहा था, वो उन्होंने ये कहा था कि इंसान उम्र में बड़े होते हैं, उसके बाद स्टैब्लिश होते हैं, एक फैमिली को स्टैब्लिश करते हैं, स्टैब्लिश करने के बाद उसका लालन पालन करते हैं, आफ्टर दैट क्या होता है, चिल्ड्रन को बड़ा करते हैं, उनका भी रियरिंग करते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, एम्प्टी नेस्ट, यानी वो लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, एंड कम टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स। द साइकिल विल देन कंटिन्यू विद ईच सब्सिक्वेंट जनरेशन, यानी हर एक जनरेशन में, हर एक पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता है। उसके बाद Glick's colleague Eileen Duvall elaborated on the family life cycle by, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि developing this classic stages of family which we will examine in more detail on the following slides, यानी दूसरे जो स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि ये जो स्टेजेस हैं उन्होंने दो लाइन में पूरा जो फैमिली लाइफ साइकिल है उसको डिस्कस कर लिया, पर एक्चुअल में बहुत सारे स्टेजेस को लेके होता है, वो स्टेजेस को हम लोग देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो स्टेज होता है दैट इज मैरिज फैमिली, यानी विवाह परिवार। बेसिकली क्या होता है, मैरिज होता है, उसके बाद एक फैमिली स्टैब्लिश होता है पति पत्नी में। यहाँ पर कोई भी चाइल्ड का जो है वो नहीं होता है, चाइल्डलेस होता है, निसंतान होता है। स्टेज टू में प्रजनन परिवार यानी प्रोक्रिएशन फैमिली, यहाँ पे क्या होता है, चिल्ड्रन का जो एज होता है वो 0 to 2.5 ईयर्स होता है। स्टेज थ्री यानी चरण थ्री क्या होता है, प्री स्कूलर फैमिली, यहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं वो बेसिकली प्री स्कूलर होते हैं, हमें पता है प्री स्कूलर कौन से एज में है, 2.5 to 6 ईयर्स। स्टेज फोर जो है वो है स्कूल एज फैमिली, यानी स्कूल जाने वाला परिवार, यहाँ पे बच्चों की उम्र कितने होते हैं, 6 से 13 वर्ष तक। चरण फाइव यानी स्टेज फाइव में हम देखेंगे किशोर परिवार यानी टीनेज फैमिली, यहाँ पे बेसिकली जो एज ग्रुप है वो है 13 से 20 तक। स्टेज सिक्स परिवार शुरू करना, लॉन्चिंग फैमिली, चिल्ड्रन बीइंग टू लीव होम, यानी बच्चे जो है वो घर छोड़ना शुरू कर देते हैं। चरण सात यानी स्टेज सेवन क्या है, खाली घोंसला परिवार, यानी जब एडल्ट चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपना जो घर है वो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या टर्म आता है, सैंडविच जनरेशन। सैंडविच पीढ़ी से तात्पर्य उन जो है एडल्ट्स को दिया जाता है जो जिनके कम से कम एक माता पिता की आयु 65 ईयर्स या उससे अधिक हो, और वे या तो अपने बच्चों को लालन पोषण स्वयं कर रहे हो या अपने बड़े हो चुके बच्चों के सहायता प्रदान कर रहे हो। यानी ये बेसिकली सैंडविच जनरेशन किसे कहा जाता है, जिनमें से सपोज ए एक इंसान है, इसको हम सैंडविच जनरेशन में इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो ए का जो फादर या मदर है, किसी एक का एज 65 ईयर्स या उससे ज्यादा है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक हम सैंडविच जनरेशन में देखेंगे कि आइदर दे आर रेजिंग देयर चिल्ड्रन ओन चिल्ड्रन और प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर देयर ग्रोन चिल्ड्रन, या तो
अपने जो बच्चे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर रहे हो और जो चिल्ड्रन ऑलरेडी बड़े हो चुके हो उनको भी सहायता प्रदान करते हो। ठीक है? आज हमने बहुत ही कम समय पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स को डिस्कस किया जो हमारे यूनिट 5 में से था। एंड आई होप आपने ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक्स है यूनिट 5 में उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो। एंड फॉर मोर वीडियो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।